नमस्कार। शब्द ब्रह्म में आज कहानी निरोष्ट रामायण की। ऐसी रामायण जिसमें कि राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, हनुमान नहीं है। कहते हैं कि रामायण सतकोटि अपारा या राम जन्म के हेतु अनेका। अलग अलग युग की अलग अलग रामायण है, तो क्या है आखिर ये निरोष्ट रामायण? नमन निवेदित हो नमः शिवाय का। निरोष्ट रामायण के निरोष्ट में ही इस रामायण की कुंजी छुपी हुई है। निरोष्ट जैसा कि इसके शब्द से ही ध्वनित होता है, बगैर ओंठ के, अर्थात एक ऐसी रामायण जिसमें किसी भी ओष्ठ वर्ण अर्थात पा, फा, बा, भा, मा का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ कवि का भाव हिमालय के उतंग श्रृंगों की तरह विशाल है। कवि मानता है कि यदि भगवान के नाम में ओष्ठ वर्ण का प्रयोग किया गया तो दोनों होंठ मिलने से थूक उत्पन्न होता है तथा भगवान का नाम थूक उत्पन्न होने से गंदा हो सकता है। निश्चित रूप से कवि का भाव हिमालय के उतंग शिखरों जैसा ही ऊंचा है। इस तरह के काव्य को रचने वाले हमारे महान रचनाकार मानसकार जो हैं वह मराठी कवि मौरोपंत पराडकर हैं। मौरोपंत पराडकर केवल यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने 108 रामायण लिखने का संकल्प लिया और अपनी मृत्यु प्राप्त होने तक उन्होंने 90 से अधिक रामायणों की रचना की। उन रामायणों में विबुध रामायण, परंतुक रामायण, बाल रामायण जैसी कई सारी रामायण हैं। कवि का जो भाव है वह तो उच्च है ही, भाव के साथ साथ कवि को एक भाषा योद्धा भी कह सकते हैं, क्योंकि रामायण लिखना और राम शब्द ना लिखना, उसके जगह राम के पर्यायवाची लिखना निश्चित रूप से कवि को सैनिक योद्धाओं जैसा ही एक भाषा योद्धा सिद्ध करती है। जब राम नहीं है तो हनुमान भी नहीं है, क्योंकि हनुमान शब्द में भी माँ आता है। तो कवि मौरोपंत ने निश्चित रूप से एक अनूठी रामायण की रचना की। आइए हम सुनते हैं इस रामायण का एक पद। श्री हरि दशरथ नंदन झाला, 10 कंठ संचय कराया, दर शेष चक्र ही जनि घेती, जगत खिल संकट हराया। नमो वाह।